क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप अभियान काफी अच्छा चल रहा है और अब कोई उलटफेर नहीं हुआ, यानी कि अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे से नहीं हारती है तो फिर तो भारत का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचना तय है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश के साथ हुआ मैच खासा विवादों में आ गया, चाहे वो मैदान में हुई लड़ाई हो, अंपायरिंग हो या फिर बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन का गुस्सा। और एक बार तो मैदान में शाकिब विराट से लड़े ही थे नो बॉल को लेकर, लेकिन इसी मैच में मैदान से बाहर भी शाकिब विराट से लड़ने भिड़ने लगे और यहीं पर रोहित शर्मा ने शाकिब की बोलती बंद कर दी, कंधा पकड़कर खींच लिया, विराट से अलग कर दिया। और यहाँ पर रोहित का शानदार अंदाज तो दिखा, साथ ही साथ विराट कोहली और रोहित की जबरदस्त जुगलबंदी भी दिखी, जो कि टीम इंडिया के लिए कमाल कर रही है और आगे भी कमाल करेगी और यही वर्ल्ड कप भी दिलाएगी। तो दिखाते हैं आपको कैसे क्या क्या हुआ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारतीय टीम का वर्ल्ड कप अभी तक काफी अच्छा जा रहा है। हालांकि अफ्रीका के खिलाफ एक हार जरूर मिली है, लेकिन वो मैच भी लड़कर हारे थे, एक तरफा हार वहां भी नहीं थी। और बांग्लादेश को हराकर तो सेमीफाइनल में एंट्री लगभग तय कर ली है, क्योंकि जिम्बाब्वे से टीम इंडिया हार जाएगी ये संभव नहीं दिखता। अब बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच शानदार हुआ। मैच से ज्यादा मैच के अलावा हुई बातों पर, चीजों पर बहस हो रही है, चाहे वो विराट कोहली का नो बॉल के लिए कहना हो या फिर विराट पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाना हो, शाकिब अल हसन का लड़ना हो या फिर बारिश के तुरंत बाद खेल का शुरू हो जाना। हर तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब यहीं पर कुछ ऐसा सामने आया है कि जिसने दिखा दिया कि टीम इंडिया पूरी तरीके से एकजुट है और खास तौर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा मिलकर टीम को आगे लेकर जा रहे हैं, जो कि साफ साफ नजर आया, क्योंकि विरोधी कप्तान को दोनों ने मिलकर धो दिया। असल में शाकिब अल हसन एक बार विराट कोहली से नो बॉल को लेकर मैदान में लड़ चुके थे, हम सब ने देखा, लेकिन इसके बाद मैदान से बाहर भी विराट कोहली से शाकिब भिड़ गए थे। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ जब बीच मैच में बारिश आ गई और फिर बारिश थमी तो मैच शुरू होने की तैयारी हो रही थी। मैच शुरू होने से ठीक पहले ये सब कुछ हुआ। असल में बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन चाहते ही नहीं थे कि दोबारा मैच शुरू हो, क्योंकि वहां पर डकवर्थ लुईस नियम के तहत बांग्लादेशी टीम 17 रन से आगे थी, यानी कि मैच अगर वहीं पर खत्म होता तो बांग्लादेश को जीत मिल जाती। लेकिन टीम इंडिया हर हाल में मैच चाहती थी। अब जब बारिश रुकी तो शाकिब अल हसन मैच नहीं कराने पर अड़े रहे और बार बार मैदान में हाथ लगाकर मैदान का गीलापन दिखा रहे थे। अब वहाँ पर कई सारे खिलाड़ी मौजूद थे, रेफरी मौजूद थे और अंपायर भी मौजूद थे। अब खिलाड़ी और आसपास खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे और यहीं पर विराट कोहली शाकिब से बात करते हुए नजर आए। शाकिब अल हसन ने मैदान में हाथ लगाकर विराट को दिखाया कि अभी कितना पानी यहाँ पर है, और यहाँ पर साफ साफ लग रहा था, दिख रहा था कि शाकिब अल हसन मैच कराने के फेवर में थे ही नहीं और इसीलिए विराट कोहली से लड़ भिड़ रहे थे। हालांकि विराट ने कुछ ऐसा इशारा किया जिससे साफ दिख रहा था, लग रहा था वो कह रहे होंगे कि इतना पानी तो ओस से हो जाता है और तब हम खेलते हैं, तो ऐसे में कौन सी बड़ी बात है। हालांकि यहाँ पर शाकिब अल हसन विराट कोहली को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि पानी ज्यादा है, आउटफील्ड गीला, और एक तरह से लड़ने भिड़ने के अंदाज में आ गए कि वो मैच नहीं खेलेंगे और विराट कोहली से भिड़ गए। अब यहीं पर पास में ही कप्तान रोहित शर्मा भी खड़े थे, जो कि अंपायर से बात कर रहे थे, और रोहित भी देख रहे थे कि शाकिब वहां पर विराट से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो तुरंत ही रोहित ने शाकिब अल हसन को पकड़ लिया। जी हाँ, रोहित ने शाकिब को अपनी तरफ बुला लिया, रोहित ने शाकिब का कंधा पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। और कुछ अंदाज ऐसा था कि जैसे कह रहे हो विराट को छोड़ो, मुझे सुनो, मेरी बात को सुनो, अंपायर की बात को सुनो। रोहित ने शाकिब का माइंड डाइवर्ट किया और विराट से जो शाकिब लड़ रहे थे उसे अलग किया और अपनी तरफ बुला लिया। और फिर यहाँ पर अंपायर ने दोनों ही कप्तानों से बात की, उन्हें नए मैच के रूल बताए, कितने ओवर कम हुए वो बताया और क्या टारगेट है ये भी बताया, और उसके बाद मैच शुरू होगा ये भी बताया गया। लेकिन यहाँ पर भी शाकिब अल हसन कहाँ चुप रहे थे। शाकिब अल हसन अंपायर से भी भिड़े, अंपायर से भी लड़े, काफी देर तक बहस होती रही। शाकिब अड़े रहे कि मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि आउटफील्ड गीला है, मगर फील्डिंग तो भारतीय टीम को करनी थी, क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को करनी थी बल्लेबाजी, और पिच बिल्कुल ठीक थी और मैदान जो गीला था अगर उसका नुकसान होता तो भारतीय गेंदबाजों को होता। और रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में मैच चाहते हैं, और इसके बाद तुरंत ही मैच शुरू कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेशी कप्तान शाकिब इस फैसले से खुश नहीं थे, मैच कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, और इसीलिए तो पहले सूर्य कुमार यादव को मैदान का गीलापन दिखाया और फिर विराट कोहली को मैदान दिखाकर लड़ झगड़ी पड़े। वो तो रोहित ने बीच में आकर शाकिब को वहां से अलग कर लिया। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बिल्कुल टीम के लिए एक साथ खड़े रहे। रोहित और विराट लगातार आपस में भी बातें करते रहे, और जब रोहित को वहां लगा कि शाकिब विराट को ज्यादा उकसा रहे हैं, जोश में आकर विराट कुछ गलत ना बोलते हैं, तो रोहित ने शाकिब को अपनी तरफ ही खींच लिया और अंपायरों के पास बुला लिया, जो कि खास था, सबसे खास था।
रोहित और विराट की यही जोड़ी, यही कॉम्बिनेशन, यही दोनों का क्लेवर तेवर भारत को वर्ल्ड कप भी दिलाएगा, अब ये उम्मीदें की जानी चाहिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, विराट और रोहित की जुगलबंदी पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम ने काफी अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन बांग्लादेशी ओपनर लिटन दास के तूफानी खेल ने पूरा गेम ही बदल दिया, बांग्लादेश को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया। और जब बारिश के बाद ओवर कम किए गए, खेल दोबारा शुरू हुआ, तब भी बांग्लादेश को ही फायदा पहुंचा था, क्योंकि 9 ओवर में 85 रन बनाने थे और पूरे 10 विकेट हाथ में थे। अब इस दौरान रन बनते रहे, खेल आगे बढ़ता रहा, कई टर्निंग पॉइंट्स भी आए और खेल आखिरी ओवर तक पहुंच गया, जहां बांग्लादेश को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी 6 बॉल में। और ये डिफेंड करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने बिल्कुल नया दांव खेला। यहाँ पर रोहित ने शमी को बॉल नहीं दी, भुवी को बॉल नहीं दी, बल्कि युवा अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया और आखिरी ओवर में क्या क्या हुआ वो आप भी देखिए। तो पहली बॉल अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन डाली, जिस पर तस्किन सामने थे और तस्किन सिर्फ सिंगल ही ले पाए और स्ट्राइक नुरुल को दे दी। अब लग रहा था कि भारत मैच में थोड़ा सा आगे है, क्योंकि यहाँ पर हर हालत में बांग्लादेश को अगली बॉल पर बाउंड्री की जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने यहाँ पर शॉर्ट बॉल डाल दी। अब बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल ने बॉल को पिक किया और डीप स्क्वायर लेग पर बॉल को स्टैंड्स में पहुंचा दिया, छक्का हो गया। जी हाँ, बांग्लादेशी खिलाड़ी नुरुल ने यहाँ पर गेम बदल दिया था, भारतीयों की धड़कनें बढ़ा दी थी, क्योंकि अब सिर्फ 13 रन की जरूरत थी और 4 बॉल बची हुई थी, एक बड़ी हिट और यहाँ पर मैच पूरी तरह से खत्म हो सकता था। अब ओवर की तीसरी बॉल अर्शदीप सिंह ने लेकिन बेहतरीन डाल दी, बॉल बिल्कुल ब्लैक होल पर डाल दी, जो सीधे जाकर पैड पर लगी। हालांकि यहाँ पर 1 रन लेग बाई का हो सकता था, लेकिन नुरुल ने सिंगल नहीं लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखी। नुरुल को लग रहा था कि वो अगली 3 बॉल में 13 रन बना लेंगे और ऐसा हो भी सकता था। अब मैच में एक बार यहाँ पर फिर से रोमांच आ गया था, 13 रन की जरूरत थी, 3 बॉल बची हुई थी। ओवर की चौथी बॉल अर्शदीप सिंह ने फिर से यॉर्कर लेंथ की बॉल डाली, जिस पर नुरुल ने फाइनल लेग की तरफ शॉट मारा और तेजी से दौड़ते हुए 2 रन पूरे कर लिए। अब भी मैच में रोमांच बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर मैच लगभग बराबरी पर था, क्योंकि 2 बॉल बची हुई थी और दोनों पर छक्के मारने थे और नुरुल, जो कि बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, बेहतरीन हिट कर रहे थे, उनके बल्ले से शानदार शॉट्स निकल रहे थे। ओवर की 5वीं बॉल ऑफ स्टंप के बाहर अर्शदीप ने एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की बॉल डाली। अब इस पर नुरुल छक्का तो नहीं मार पाए, लेकिन हाँ, चौका मार दिया। जी हाँ, यहाँ पर नुरुल ने चौका मारकर भारतीयों की धड़कन बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पर सुपर ओवर के चांसेस अब दिखने लगे थे। बांग्लादेश को जीत के लिए 1 बॉल पर 7 रन बनाने थे, लेकिन मैच टाई और सुपर ओवर के लिए 1 छक्का ही काफी था, यानी कि अभी भी रोमांच मैच में बचा हुआ था, बना हुआ था। आखिरी बॉल पर नुरुल बिल्कुल क्रीज में डीप जाकर खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर अर्शदीप सिंह यॉर्कर ही डालने वाले थे और नुरुल यॉर्कर को ओवर पिच बॉल बनाकर छक्का मारना चाहते थे। अब यहाँ पर हुआ भी यही, अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की बॉल डाली, लेकिन नुरुल इस पर बड़ा शॉट नहीं मार पाए, वो सही तरीके से बॉल को समझ नहीं पाए और सिर्फ 1 रन ही बन पाया और यहाँ पर टीम इंडिया जीत गई। जी हाँ, भारतीय टीम 5 रन से यहाँ पर मैच जीत गई। बेहतरीन फाइनल ओवर में, रोमांचक ओवर में भारत को जीत मिल गई। अब इस जीत में भले ही केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग खास रही, तो वहीं अर्शदीप की बॉलिंग बेहतरीन रही और इससे भी ऊपर सबसे खास रहा ये फाइनल ओवर, जिसमें 20 रन की जरूरत थी और T20 गेम में 20 रन आसानी से बनते रहे और ऊपर से नुरुल, जो कि बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, वो बेहतरीन हिट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने नुरुल को रोक दिया, बांग्लादेश को रोक दिया और 20 रन आसानी से डिफेंड कर लिए, भारत को जीत दिला दी और फाइनल ओवर में टेंशन वाले मैच को भारत की झोली में अर्शदीप सिंह ने डाल दिया। टीम इंडिया का जश्न शुरू हो गया था, क्योंकि 5 रन से बेहद करीबी लेकिन शानदार जीत यहाँ पर मिल गई और भारतीय टीम ग्रुप में टेबल में टॉप पर आ गई 6 पॉइंट्स के साथ और अब यहाँ पर से भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना भी पूरी तरह से पक्का हो गया। तो आपका भारत की इस जीत पर, इस फाइनल ओवर पर और अर्शदीप सिंह की सटीक बॉलिंग और सटीक यॉर्कर्स पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।